अस्सलाम वालेकुम क्लास। इस लेक्चर में हम देखेंगे ज़ीरो चैप्टर का पॉइंट 2 टॉपिक, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, न्यू फंक्शंस फ्रॉम ओल्ड। जिसमें सबसे पहले कुछ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हम फंक्शंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, हम उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर टू फंक्शंस एफ एंड जी। तो जो ये दो फंक्शंस हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, कैन बी एडिड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड इन अ नेचुरल वे टू फॉर्म अ न्यू फंक्शन। तो अगर आप ऐड करोगे इन दोनों फंक्शंस को, दैट वुड बी एफ प्लस जी, सब्ट्रैक्शन एफ माइनस जी, मल्टीप्लिकेशन एफ जी एंड डिवीजन एफ ओवर जी। और हमारे पास जो एफ प्लस जी है, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। एफ प्लस जी इज डिफाइंड बाय द फॉर्मूला एफ प्लस जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लहदा आपने फंक्शन अप्लाई किया एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, विच स्टेट्स दैट फॉर ईच इनपुट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ प्लस जी इज obtained बाय द वैल्यू ऑफ एफ एंड जी। तो ये सिंपल इन जो फंक्शंस की एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, तो ये आपके पास जैसे एडिशन ऐड करते हो दो नंबर्स को, वैसे ही आपने दो फंक्शंस को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे यही बताया गया है, ठीक है। क्योंकि ये दो फंक्शंस जो हैं उनकी एडिशन किसी वैल्यू के ऊपर होगी, तो फॉर एग्जांपल दैट वैल्यू इज एक्स, ठीक है, जनरल ले रहे हैं। तो यहाँ यही बताया गया है आपके पास। नेक्स्ट हमने ये भी देखना है, क्वेश्चन वन प्रोवाइड्स द फॉर्मूला फॉर एफ प्लस जी बट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डोमेन ऑफ एफ प्लस जी। अब इससे हमें एफ प्लस जी की एडिशन तो पता चल गई, लेकिन हमें अगर हमने अब एडिशन जो दो फंक्शंस की हो रही है उनकी डोमेन भी देखनी है। However, for the right side of this equation to be defined, x must lie in the domains of both f and g। तो हमारे पास जो टोटल f प्लस जी की डोमेन होगी वो हम f और g को डिफाइन देख के बताएंगे कि हमारे पास जो टोटल दोनों फंक्शन हैं किस डोमेन के ऊपर डिफाइन होंगे। सो वी डिफाइन, तो हम डिफाइन करते हैं कि जो हमारे पास फंक्शंस की एडिशन जो है, द डोमेन ऑफ एफ प्लस जी टू बी द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू डोमेन्स। कि आपने अगर एफ प्लस जी की डोमेन बतानी है तो आपने एफ और जी की डोमेन देख के कि जो फंक्शन एफ की डोमेन है और जो फंक्शन जी की डोमेन है, इन दोनों की डोमेन्स जो आती हैं उनका इंटरसेक्शन आपके पास एफ प्लस जी की डोमेन होगी। मोर जनरली वो मेक द फॉलोइंग डेफिनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अब ये हमारे पास सारे फंक्शंस की वो दे दी है आपके पास एक प्रॉपर वे से डेफिनेशन। गिवन फंक्शंस एफ एंड जी वो डिफाइन। अब हमारे पास अगर एफ प्लस जी ऑफ एक्स है, दैट एक्जैक्टली एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। सिमिलरली एफ माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। एफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। एफ डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। For the functions f plus g, f minus g and fg, we define the domain to be the, इनके लिए हम डिफाइन अगर हमारे पास f plus g है, एडिशन है दो फंक्शंस की, दो फंक्शन की सब्ट्रैक्शन है, दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो डोमेन डिफाइंड होती है, दैट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ द डोमेन्स ऑफ f एंड g। कि आपने अगर दो फंक्शन की एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में डोमेन देखनी है, तो आपके पास जो दोनों फंक्शंस की डोमेन आ रही है उसका इंटरसेक्शन आपके पास उसकी डोमेन होगी। हाइल फॉर द फंक्शन एफ ओवर जी वी डिफाइन द डोमेन टू बी द इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन्स ऑफ एफ एंड जी। हम इसमें भी एफ ओवर जी में भी हम यही करते हैं कि जो आपके पास एफ और जी की डोमेन हैं उनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, लेकिन इसके एक एडिशन पॉइंट ये भी होता है कि आपके पास जो जी ऑफ एक्स जिस वैल्यू पे डिफाइंड नहीं होता वो भी हम डोमेन में से वो निकाल देते हैं क्योंकि आपके पास जो जी एफ एक्स है डिवीजन में आ रहा है। तो ये क्या है, वो डिफाइन द डोमेन टू बी द इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन्स ऑफ एफ एंड जी बट विद द पॉइंट्स वेयर जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एक्सक्लूडेड। क्योंकि अब हमारे पास अगर एफ ओवर जी की डोमेन देखनी है, डेट विद आल्सो मीन द इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन्स ऑफ एफ एंड जी, लेकिन साथ हमने वो पॉइंट्स निकाल देने हैं जिस पे आपके पास ये जो जी ऑफ एक्स है वो ज़ीरो आ रहा हो, क्योंकि आपके पास ये डिवीजन में आ जाएगा, तो जिस पे ज़ीरो होगा उस पर ये और फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेते हो, लेट एफ ऑफ एक्स इज दिस, g of x is this, find the domains and formulas for the functions f plus g, f minus g, fg, f over g and 7f। तो f plus g आपने किया तो सिंपल फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन f plus g of x which is equal to f of x plus g of x।
विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपने सिंपल जैसे दो ये दोनों फंक्शंस आपके पास गिवन है 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3, तो ये आपके पास रिजल्टेंट आ जाता है एक्स माइनस 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स माइनस 2। एफ माइनस जी किया तो दोनों फंक्शंस की सब्ट्रैक्शन कर ली है, मल्टीप्लिकेशन भी कॉरस्पॉन्डिंगली, और ये डिवीजन, और ये आपने स्केलर मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने अगर सबसे पहला जो फंक्शन है एफ प्लस जी, इसकी हमने देखनी है डोमेन क्या है, तो हमारे पास इसकी डोमेन वही होगी जो आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ द डोमेन्स ऑफ द फंक्शन एफ एंड जी है। तो हम सबसे पहले फंक्शन एफ की डोमेन देखते हैं क्या होगी। स्क्वायर रूट जो है हमारे पास वो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड नहीं होता। हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म आ रही होती है, अगर हमने डोमेन बतानी है तो हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म आ रही है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ले लेते हैं। मीन्स एक्स माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, विच इम्प्लाइज एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है अब ये जो 1 है वो एज अ कांस्टेंट ऐड हो रहा है, तो इसने इसकी डोमेन पे कोई इफेक्ट नहीं करना। हमारे पास डोमेन वही होगी जो स्क्वायर रूट के पे डिपेंड कर रही है। तो एक्स माइनस 2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट मीन्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। इसका मतलब है हमारे पास जो डोमेन फंक्शन एफ की आती है वो टू इन्फिनिटी आ रही है, टू टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, वेयर टू इज इन क्लोज्ड इंटरवल। तो दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ। अब हमने जी की डोमेन देखनी है, तो ये एक्स माइनस 3, दिस इज अ लीनियर फंक्शन, और ये हमें पता है कि तमाम वैल्यूज़ के ऊपर डिफाइंड है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स, या माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये डोमेन एफ और जी की आ गई है। अब हमने एफ प्लस जी की डोमेन देखनी है, तो वो हमें पता है क्या होगी, इंटरसेक्शन होगी इन दोनों फंक्शंस की डोमेन की। अब अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो इस डोमेन का और इस डोमेन का, तो आपको पता है ऑब्वियसली वो ये आएगी, क्योंकि ये तो एक बड़ी टर्म है जो इसके अंदर ऑक्यूपाई नहीं कर सकती। तो हमने इसका इंटरसेक्शन लिया, तो हमारे पास जो डोमेन आती है प्लस जी की, डेट वुड बी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। और हमें पता है कि जो आपके पास एफ माइनस जी है, एफ जी है, इसकी डोमेन्स भी इंटरसेक्शन होंगी इन दोनों की डोमेन का। तो हमारे पास जो एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ जी, इनका जो डोमेन है वो क्या आ जाएगी, टू टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू डोमेन, टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटरसेक्शन माइनस फिर टू टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, टू टू पॉजिटिव। तो सिंपल जो एफ और जी की डोमेन्स थी उनका इंटरसेक्शन ले लिया, तो आपका जो रिजल्टेंट डोमेन आई that is the domain of f plus g, f minus g and fg। नेक्स्ट हमने f ओवर g की अगर डोमेन देखनी है तो वो हमें पता है कि हम उसमें से जिस पे g ऑफ x 0 हो जाता है वो वैल्यू भी एक्सक्लूड कर देंगे। अब अगर आप f ओवर g देखो तो ये f ओवर g आपके पास आता है ये रहा। अब ये बाकी इसके डोमेन पता है, इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन्स ऑफ एफ एंड जी, विद साथ हमारे पास वो पॉइंट एक्सक्लूड हो जाएगा जिस पे फंक्शन जी ऑफ एक्स 0 है। तो इसका मतलब है एक्स किस पे जी ऑफ एक्स 0 है, एक्स 3 पे। तो इट मीन्स हमारे पास जो इसकी डोमेन आती है डेट इज 3 एक्सक्लूड कर रहे हैं हम, तो आप इसको ये लिख सकते हो टू टू पॉजिटिव इन्फिनिटी सब्ट्रैक्शन, मतलब आप एक्सक्लूडिंग 3, या फिर आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हो कि टू क्लोज इंटरवल में 3 यूनियन 3 ओपन इंटरवल में पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसका मतलब भी सिर्फ यही है कि आप जो ये है इसमें से 3 पॉइंट निकाल रहे हो, क्योंकि 3 पे ये डिवीजन पे आपके पास डिफाइन नहीं है। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट 7 एफ ऑफ एक्स की डोमेन देखते हो, तो ये कांस्टेंट एक मल्टीप्लाई कर रहा है फंक्शन से, तो इससे उसकी डोमेन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पास जो डोमेन जो एफ ऑफ एक्स की डोमेन है वो ही 7 एफ की डोमेन होगी। तो इसकी डोमेन ऑब्वियसली हमारे पास फंक्शन एफ की डोमेन टू टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो इसकी जो F7 की डोमेन टू टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इस एग्जांपल में आप लोगों को कुछ समझ ना आई हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें भी आपके पास 2-3 फंक्शंस दिए गए हैं और आपने बताना है देन द डोमेन ऑफ एफ जी इज़ नॉट सेम एज द नेचुरल डोमेन ऑफ एच। अब बेसिकली ये जो आपके पास एग्जाम्पल है इसमें वो कह रहे हैं कि आपके पास एफ ऑफ जी देखो तो आपके पास स्क्वायर रूट दोनों फंक्शन है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हो तो आपके पास एक्स आता है।
लेकिन अगर हम इनकी डोमेन एफ जी की डोमेन देखें तो वो हमारे पास एग्जैक्टली वो नहीं है जो एक्स की डोमेन है। ठीक है, तो ये हमने शो करना है, तो ये हमें ऑब्वियसली उसी पैटर्न पे शो करेंगे। हमें पता है अब एच ऑफ एक्स एक्स है, दिस इज अ लीनियर फंक्शन। तो ये आपके पास कोई भी लीनियर फंक्शन है, एच ऑफ एक्स आपके पास कोई भी एक्स जो लीनियर फंक्शन है। अब हमें पता है ये जो फंक्शन है ये एक्स की तमाम वैल्यूज़ के ऊपर डिफाइंड है। तो मेन यही होती है कि जो आपके पास वो तमाम वैल्यूज़ जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो। तो अब एक्स की जो डोमेन है एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की, इसकी तमाम रियल नंबर्स है। यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ओपन इंटरवल इज द नेचुरल डोमेन ऑफ दिस एच ऑफ एक्स। अब हम नोटिस करें अगर एफ जी ऑफ एक्स देखना है तो आपके पास आता है स्क्वायर रूट एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स विच इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई किया तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी गेट एक्स विच इज इक्वल टू एग्जैक्टली एच ऑफ एक्स। ठीक है, ऑन द मेन ऑफ एफ। बट हमें पता है कि जो आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स है, इसकी डोमेन क्या होगी, स्क्वायर रूट हमारे पास फंक्शन पॉजिटिव और जीरो वैल्यूज के लिए डिफाइन है, तो हमारे पास एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मीन आपके पास स्क्वायर रूट एक्स जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इसकी डोमेन जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, जी ऑफ एक्स की भी जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो डोमेन ऑफ बोथ एफ एंड जी आर जीरो टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है हमारे पास जो डोमेन एफ जी की होगी वो ऑब्वियसली वो इंटरसेक्शन होगी इन दोनों फंक्शंस की डोमेन का। तो जीरो पॉजिटिव इन्फिनिटी इंटरसेक्शन जीरो पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये जीरो पॉजिटिव इन्फिनिटी आता है। इसका मतलब है कि आपके पास जो डोमेन है एफ जी की वो ये आती है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि जो डोमेन एफ जी की है वो एग्जैक्टली नेचुरल डोमेन ऑफ एच नहीं है, क्योंकि एच की डोमेन माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेक्स्ट हमारे पास कंपोजिशन है दो फंक्शंस की। तो उसमें हम क्या करेंगे कि दो फंक्शंस ले लेंगे, एक एफ और एक जी, फिर उनको आपस में मर्ज कर देंगे और वो कंपोजिशन कर देंगे। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये जो मैंने इतना आप लोगों को सारी चीज़ें बताई हैं आपने इसको देख लेना है, इसमें कोई भी इशू होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।